नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी आतंक की उस खौफनाक साजिश की जिसे देश के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में देश के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं और उनकी इसी चौकसी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमारे आज के 7 सवाल आतंकियों के इसी टेरर प्लान पर केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने कैसे किया नाकाम। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जम्मू के सिधरा इलाके में हुई। करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ट्रक से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नए साल में कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का आतंकियों का प्लान बुधवार को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू के सिधरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये चारों आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ हो गया। बुधवार को घने कोहरे वाली सुबह 6:30 बजे एक ट्रक संदिग्ध तरीके से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध स्थिति में मूवमेंट करता दिखा। हाईवे पर चौकस सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत ट्रक को इंटरसेप्ट किया और ट्रक के ड्राइवर को ट्रक से नीचे आने को कहा। ट्रक का ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरकर टॉयलेट जाने के बहाने हाईवे के साथ लगे जंगलों में घुसकर फरार हो गया। इसके बाद जब सुरक्षा बलों ने उस ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की तो अंदर से फायरिंग होने लगी। तुरंत सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आज सुबह तकरीबन 6:45 के आसपास ये ट्रक संदिग्ध हालत में इस इलाके में घूम रहा था और यहाँ पर जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट पर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी हैं जो यहाँ पर तैनात थे, उनको कुछ शक हुआ कि आखिर ये ऐसी अवस्था में ट्रक यहाँ क्यों बार बार घूम रहा है। तो तुरंत उन्होंने इस ट्रक को रोका, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल हो गया। उसके बाद सुरक्षा बल जो यहां तैनात थे, उन्होंने इस ट्रक की छानबीन करने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने इसमें छानबीन करने की कोशिश की, तुरंत इस ट्रक के अंदर से गोलियां जो है उन पर दागी गई। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लेने के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जोरदार अटैक किया और करीब 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए हैं। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन, एम्युनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। जांच मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मजीद खुलासा किया जाएगा। सुरक्षा बलों के मुताबिक ट्रक में मारे गए आतंकियों के अलावा और आतंकियों के होने की भी आशंका है, लिहाजा पुलिस आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। और दरअसल ये जो जानवरों के खाने का भूसा है, यही इन बोरियों में रखा गया था और इसी भूसे के भीतर अंदर एक कैविटी जैसी बनाई गई थी और उसी में 4 आतंकवादी छिपे हुए थे। और जो जानकारी हमें जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली है कि ये ट्रक कश्मीर घाटी जा रहा था और कश्मीर घाटी में ये जो आतंकवादी है वहां जा रहे थे और 26 जनवरी के आसपास, यानी कि गणतंत्र दिवस के आसपास, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे आतंकवादी। सुरक्षा बलों को ट्रक से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफलों के साथ साथ 3 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। ट्रक ओनर अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तफ्तीश जब बढ़ेगी आगे तब ये आपको बता दिया जाएगा कि ट्रक कहाँ की थी, कहाँ से आई थी। करके आए हैं, ऐसा जो पहले भी इस तरह का देखा गया। ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या नहीं था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि ये चारों दहशतगर्द किस आतंकी गुट से जुड़े हुए थे।
या ये जम्मू कैसे पहुंचे और उसका वास्तविक मकसद क्या था। हालांकि पुलिस के मुताबिक इन सभी आतंकियों की जम्मू से सड़क मार्ग से ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी जाने की मंशा थी और वहां उनकी योजना अगले महीने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी। लेकिन उनके नापाक मंसूबों पर समय रहते सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। अगर ये ट्रक सुरक्षा बलों की निगाह से बच जाता तो ये आतंकी बड़ी तबाही मचा सकते थे। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में निगरानी इतनी पैनी होती है कि जरा सी संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा बल चौकस हो जाते हैं। आतंकियों को ले जा रहे ट्रक के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, आतंकियों का ट्रक सुरक्षा बलों के निशाने पर कैसे आया? ये ट्रक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। सुरक्षा बलों को ट्रक की मूवमेंट संदिग्ध लगी तो ट्रक को तलाशी के लिए इंटरसेप्ट किया गया। इस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर हल्ला बोल दिया। जम्मू कश्मीर की सुबह जब कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ था तो एक ट्रक धीमी रफ्तार से कश्मीर की ओर बढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बढ़ते हुए इस ट्रक में आतंक का सामान लोड था और ये सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी सुरक्षा बलों को इस ट्रक की मूवमेंट संदिग्ध दिखाई दी, क्योंकि इस हाईवे पर अक्सर दिन के समय में ट्रकों की आवाजाही होती है। लेकिन जब ये ट्रक उन्हें अहले सुबह दिखाई दिया तो वे चौंक गए और उन्होंने ट्रक की तलाशी लेने की सोची। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस ट्रक को इंटरसेप्ट किया और ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। ट्रक का ड्राइवर ट्रक से नीचे तो उतरा, लेकिन टॉयलेट जाने के बहाने सड़क से सटे घने जंगलों में गया और सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया। जब सुरक्षा बलों ने उस ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की तो अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने तत्काल मोर्चा संभाला और पलटवार शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से ट्रक को घेर लिया और करीब 2 घंटे की गोलीबारी के बाद चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान ट्रक में एक जोरदार धमाका भी हुआ। सुरक्षा बल जो यहाँ तैनात थे उन्होंने इस ट्रक की छानबीन करने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने इसमें छानबीन करने की कोशिश की तुरंत इस ट्रक के अंदर से गोलियां जो है उन पर दागी गई। यानी कि इस ट्रक के अंदर से फायरिंग हुई। जो यहाँ पर मुठभेड़ हुई उस मुठभेड़ में 4 खूंखार आतंकवादी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए। लेकिन इस ट्रक के अंदर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी था और जब यहाँ पर फायरिंग हो रही थी उस फायरिंग के दौरान इसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ जो है वो अचानक से फट गया और इसमें इस ट्रक में आग भी लग गई। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को चेकिंग के दौरान चकमा देने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। ट्रक में दिखाने के लिए जानवरों का चारा भरा गया था, लेकिन इसी चारे के पीछे ट्रक में वो लोग छिपे हुए थे। और उस ट्रक में देखिए आप गोलियों के निशान देखिए, वहां पर देखिए गोलियों के निशान। आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ मुठभेड़ चल रही होगी, गोलीबारी चल रही होगी तो कितनी स्थिति भयावह होगी। लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़ी ही बहादुरी और साहस का परिचय दिया है, शौर्य का परिचय दिया है। और जो 4 खूंखार आतंकवादी थे जिनकी मंशा थी कश्मीर घाटी को दहलाने की, उनके जो नापाक मंसूबे हैं उन पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। खुफिया एजेंसियां अब इस ट्रक की कुंडली निकालने में जुटी हुई है। ट्रक के ड्राइवर के फरार हो जाने के बाद अब इस ट्रक के मालिक की तलाश की जा रही है। ट्रक के ड्राइवर की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इस ट्रक से कहीं न कहीं आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। दरअसल हाल के दिनों में आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जम्मू में सीमा पार से दाखिल होना शुरू किया है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने के बाद वो इसी तरह से ट्रकों में छिपकर घाटी पहुंचते हैं और वहां आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। टेररिस्ट जो हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हैं लॉन्च पैड्स के ऊपर, वो सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट करके और उनको इनके जो हैंडलर्स ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं वो उनको वहां से पिकअप करके बॉर्डर से लेके तो वो जम्मू से गुजरते हुए कश्मीर जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकियों के ट्रकों के माध्यम से चकमा देने की तरकीब को फुल बॉडी स्कैनर की मदद से मात दी जा सकती है। बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि हमें एक फुल बॉडी स्कैनर जो है वो चाहिए जम्मू के अंदर, जम्मू विभाग के अंदर एक नहीं, हमें 3 चाहिए। हर मेन जो हाईवे है उसके ऊपर हो, ताकि ट्रक्स के अंदर जो भी जा रहा हो उसको पता लगे कि कौन क्या उसके अंदर है, क्या माल रखा है, क्या नहीं रखा। तो ये हमने देखा है कि वो कैविटी से एक बना लेते हैं और उसके अंदर वो छुपा लेते हैं उनको।
खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि ट्रक के बारे में पता चलते ही आतंकियों और उनके साथियों के साथ उनके मकसद का भी खुलासा हो सकेगा। सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए आतंकियों ने पूरा इंतजाम किया हुआ था। जिस ट्रक में वो सवार थे उसमें आगे की तरफ जानवरों का चारा था और उसके पीछे हथियारों के साथ आतंकी छुपे हुए थे, लेकिन उनकी ये चाल नाकाम हो गई। 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। आशंका है कि ट्रक में और भी आतंकी थे। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, और तीसरा सवाल है, क्या एनकाउंटर के बाद भी आतंकियों का खतरा बरकरार है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील भट्ट। जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के कारण इस ट्रक में आग भी लगी, क्योंकि ट्रक के अंदर विस्फोटक पदार्थ थे और ट्रक जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और आग को बुझाने के लिए यहां पर जो प्रशासन है उसने फायर टेंडर्स भेजे और यहां पर इस ट्रक में जो आग लगी थी उसको बुझाया गया। 4 आतंकवादियों की लाशें मिली और जो जानकारी हमें मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से, वो बात ये सामने आई कि इस ट्रक के भीतर 4 आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा बल है वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं। इस समूचे क्षेत्र में तलाशी अभियान चल रहा है। जो ड्राइवर है इस ट्रक का वो अभी भी फरार है, उसकी धरपकड़ करने के लिए भी प्रयास जारी है। और जो आसपास के जंगल है यहां भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बल इस चीज का भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं और आतंकवादी तो नहीं थे इस दस्ते में, क्योंकि जो बात सामने आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कि एक आतंकियों का बहुत बड़ा समूह था जो कि कश्मीर घाटी जाने की फिराक में था और वहां पर कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश को वो अंजाम देने वाले थे। क्या केवल 4 आतंकवादी थे या 4 से अधिक थे, इसका भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी है कि 4 आतंकवादी इस ट्रक के अंदर थे, उन चारों को ढेर कर दिया गया है। हो सकता है किसी और वाहन में कोई आतंकवादी ना हो, इसीलिए सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में इंटेलिजेंस का बड़ा महत्व होता है। सही समय पर जानकारी मिल जाए तो सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ जाती है और यह जानकारी आतंक के खिलाफ सफल ऑपरेशन को अंजाम देने में मददगार साबित होती है। नजर हमारे चौथे सवाल पर, जो रहा आपके सामने। सवाल है कि आतंकियों के आने की खबर इंटेलिजेंस एजेंसियों से पहले ही मिल गई थी। बीते 15 दिनों की अगर बात करें तो खुफिया एजेंसियों ने बैक टू बैक 2 अलर्ट जारी किए थे। ये अलर्ट आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की साजिश से जुड़े थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। आतंकियों के आने की खबर इंटेलिजेंस एजेंसियों से पहले ही मिल गई थी। पिछले 15 दिनों में बैक टू बैक 2 बार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में लश्कर के साजिश को लेकर आगाह किया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लश्कर के आतंकियों की मौजूदगी और आने वाले वक्त में वो क्या साजिश रच रहे हैं, इसको लेकर के भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आगाह किया हुआ है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। लगातार दहशतगर्दों पर एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल भी 190 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और सवाल है, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कितना कामयाब है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच का। ऑपरेशन ऑल आउट बहुत ही कामयाब, इसमें कोई शक नहीं कि लास्ट 3 साल के अंदर जो आतंकवादी मारे गए हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, वो कम से कम 1000 से ऊपर है। और सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप को खत्म कर दिया है और अभी गिन चुन के वैली फ्लोर पे कोई 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। और जिस तरीके से ऑल आउट ऑपरेशन जा रहा है, जिस इंटेंसिटी से, ये लगता है कि अगले 1-1.5 साल में आतंकवाद का पूरा सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हमेशा से ही एक संवेदनशील मसला रहा है, लिहाजा न केवल सुरक्षा एजेंसियां बल्कि सरकार भी वहां के सुरक्षा हालात की लगातार समीक्षा करती रहती है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक में क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर से।
जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आज गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ एनआईए डीजी, आईबी चीफ, सीआरपीएफ के डीजी और रॉ चीफ मौजूद थे। बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा की गई जिससे कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को और कैसे सुदृढ़ किया जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सीमा के उस पार से लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए और यही वजह है कि आज जम्मू रीजन में एक घुसपैठ की गई जिसको कि सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में वीवीआईपी मूवमेंट होता रहता है। अगले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी कश्मीर में ही होना है, लेकिन राहुल के कश्मीर पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठ गया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठा? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे को उठाया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो कि अगले महीने करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रीनगर पहुंचेगी। अभी ये यात्रा दिल्ली में है। तमिलनाडु से शुरू हुई ये यात्रा 12 राज्यों से गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर में खत्म होगी, लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही इस यात्रा से जुड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर राहुल की सुरक्षा में सेंध की शिकायत की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि जैसे ही यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची, उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की मौजूदगी वाली जगह पर सुरक्षा घेरे को मेंटेन नहीं किया गया। वेणुगोपाल ने चिट्ठी में लिखा है कि राहुल के इर्द गिर्द जो सुरक्षा का डी बनाया जाता है वह नहीं बनाया गया। दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने में न केवल नाकाम रही, बल्कि उसके मूकदर्शक बने रहने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही सुरक्षा घेरे की रस्सी को पकड़ना पड़ा। हमने खुद देखा जब हरियाणा से हम दिल्ली में एंटर हुए, वहां पर कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी। पुलिस वाले ही, चाहे दिल्ली पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी, उन्होंने ही इतना केओस किया हुआ था। लोग घुस रहे थे और जिस तरह से धक्के वहां पर, देखिए इतने लोगों में होता है, स्वाभाविक होता है, उतना हम भी देख रहे हैं, कन्याकुमारी से करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का हुआ और जो ब्रीच हुई है, ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और उनकी यात्रा में ऐसा हो तो इसके लिए तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सरकारी एजेंसियों की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा ऐसे नहीं करती। भाजपा का विश्वास है हमारे पूरे एजेंसीज के ऊपर में, हमारे सुरक्षा कर्मियों पे, और वो सबके लिए मेहनत करते हैं। कांग्रेस ने इस संबंध में 24 दिसंबर का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस दिन भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में थी। कांग्रेस दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान किए गए सुरक्षा के इंतजामों से संतुष्ट नहीं दिखी। कांग्रेस का आरोप है कि देश के दूसरे राज्यों में राहुल की यात्रा के सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन दिल्ली में जहां दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है, वहां उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब और उनकी सरकार थी, उनके साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी सिक्योरिटी के साथ कुछ भी हो सकता था और पंजाब का माहौल खराब हो रहा था उस समय, आज और खराब हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बोला ये तो नहीं, ये तो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कहा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाए एक पुल के ऊपर में, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी आगे। हमने पूरे देश में ये देखा है कि हम जहां जहां भी गए हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो या ना भी हो, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंध किया है वहां के प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने।
ये दिल्ली आकर एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी को कोई इसमें रुचि ही नहीं थी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता था, जैसे दिखावे के लिए पुलिस के लोग खड़े कर दिए गए हों। लेकिन जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये मामला उस समय उठा है जब कुछ ही दिनों के बाद ये यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है और आज ही जम्मू में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी समीक्षा कर रहे हैं, लिहाजा इस मामले पर भी सियासत गरमाने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।